हेलो व्यूअर्स, आज हम किड्स न्यूट्रिशन पे बात करने वाले हैं। लास्ट टाइम में रिक्वेस्ट आई थी कि मैं एक वीडियो बनाऊं जिसमें मैं किड्स न्यूट्रिशन के बारे में बात करूं कि क्या डाइट हमें अपने बच्चों को देनी चाहिए है, किस तरीके की चीज़ें उनकी डाइट में होनी चाहिए हैं, और आजकल जैसे कि कोविड के टाइम से ही हमें किन बातों का ख्याल रखना है कि हमारे बच्चों की इम्यूनिटी अच्छी हो, उनकी हेल्थ अच्छी हो, वो बीमार कम पड़ें, हमारी हॉस्पिटल की विज़िट्स जो हैं बच्चों को लेकर के वो कम हो जाएं। तो किस तरीके से हमें उनकी डाइट को मैनेज करना है, आज हम इसी बारे में बात करने वाले हैं। इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि लाइफस्टाइल कोविड के आने के बाद से बच्चों का सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ है। हम और आप तो फिर भी काम कर रहे हैं, काम पे जा रहे हैं, पर जो बच्चे हैं उनका लाइफस्टाइल एकदम ड्रास्टिकली चेंज हो गया है। घर पे बैठ के पढ़ रहे हैं, बहुत ही सीडेंट्री लाइफस्टाइल हो गया है, फिज़िकल एक्टिविटीज़ नहीं है, बाहर जाने को नहीं मिलता, स्कूल में जो एक्टिविटीज़ होती हैं वो भी वो नहीं कर पा रहे हैं, एक जगह बैठे बैठे उनका वेट भी बढ़ रहा है, पुट ऑन हो रहा है, और उनका मेटाबॉलिज्म भी स्लो होता जा रहा है। अब इससे क्या होगा कि वेट पुट ऑन होने से काफ़ी ज़्यादा रिस्क फैक्टर कई बीमारियों के बढ़ जाते हैं, और हमें इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है कि हम ऐसी डाइट दें कि बच्चों का मेटाबॉलिज्म अच्छा रहे। मेटाबॉलिज्म अच्छा होगा, इम्यूनिटी भी अच्छी होगी। फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ के लिए अगर हम बाहर नहीं भेज पा रहे हैं बच्चों को, तो हमें कोशिश करनी है कि कुछ ऐसे उनके हम एक्सरसाइजेज़ बना दें या कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ करा दें जो वो घर पे ही कर सकते हैं। और इसमें सबसे अच्छी एक्टिविटी है स्किपिंग की, कि एक रस्सी है, वो बहुत ही सिंपल सा आपके टूल है एक एक्सरसाइज का, जिससे आप जो है बच्चों को घर में ही एक्सरसाइज करा सकते हैं। वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है इस टाइम पे कि थोड़ा सा बच्चों को फिज़िकली एक्टिव करना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद आती है बात कि क्यों है क्या वजह है कि वेट बढ़ रहा है। वेट बढ़ने का एक तो रीज़न यही है, बहुत ही सीडेंट्री लाइफस्टाइल हो गया है, बच्चे एक जगह बैठे हुए हैं, एक ही जगह बैठे बैठे पढ़ रहे हैं, बहुत ज़्यादा मूवमेंट नहीं है, खेल कूद रुका हुआ है, एक ये रीज़न है। और दूसरा खाना पीना, कि सभी लोग घर में हैं, खाना पीना कंटिन्यूसली कुछ ना कुछ नई चीज़ बनती रहती है, बाहर से भी ऑर्डर होता रहता है, स्विगी जोमेटो इन सब के आने के बाद से बाहर से खाना घर में आने का चलन ज़्यादा बढ़ गया है कि अगर घर में कोई चीज़ नहीं अच्छी लग रही है तो आपने फ़ोन उठाया, तुरंत ऑर्डर कर दिया, तुरंत आ गया। तो कंजम्पशन ऑफ फास्ट फूड भी बढ़ गया है। यही वजह है कि वेट भी बढ़ने लगा है बच्चों का। तो अब इसको कैसे मैनेज करना है, किन चीज़ों का ख्याल रखना है कि बच्चों की इम्यूनिटी अच्छी रहे, गड़बड़ ना हो, उनका पेट खराब ना हो, उनकी तबीयत बार बार बिगड़े ना, तो किन बातों का ख्याल रखना है डाइट में आपको कि उनकी इम्यूनिटी अच्छी रहे। तो पहली चीज़, फास्ट फूड जो है उसमें शुगर या प्रोसेस्ड खाना, ये चीज़ हमारे हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है, वेट गेन कराता है, और भी तमाम चीज़ें हैं। हाइपरटेंशन है, अब तो ये भी देखा गया है कि छोटी उम्र के बच्चों में भी हाइपरटेंशन होने लगा है। उसका रीज़न यही है, जो फास्ट फूड हम खाते हैं उसमें सॉल्ट या सोडियम बहुत ज़्यादा होता है। इसके अलावा जो आपके जितने भी सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं या बाहर से जितना भी कन्फेक्शनरी आ रही है, मीठी चीज़ें आ रही हैं, बेकरी के प्रोडक्ट्स हैं, बिस्किट वगैरह जो हम बहुत ही कैजुअली डेली खाते हैं, उन बेकरी के प्रोडक्ट्स में, उन बिस्किट्स में बहुत ज़्यादा प्रोसेस्ड चीज़ें या इंग्रेडिएंट्स यूज़ होते हैं, जिसमें चीनी है, हाई फ्रुक्टोज कॉर्न सिरप है, आपका मैदा है, बहुत सारे ऐसे केमिकल्स या सब्सटेंस भी डाले जाते हैं जो उनकी लाइफ बढ़ाते हैं। तो ये सारी चीज़ें बच्चे को कहीं ना कहीं इफ़ेक्ट कर रही हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है कि फ़ास्ट फूड का कंजम्पशन हमें अपनी डाइट में कम करना है, हमें कट डाउन करना है शुगर्स पे, हमें कट डाउन करना है सॉल्ट पे, हमें कट डाउन करना है रिफ़ाइंड फ्लावर पे या रिफ़ाइंड खाने की चीज़ों से। जितनी कम प्रोसेसिंग होगी उतना ही ज़्यादा उसमें न्यूट्रिशन होगा। तो हमें इस चीज़ का ख्याल रखना है कि हम अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा नेचुरल चीज़ें या कम प्रोसेस्ड चीज़ें खाने में दें। दूसरी चीज़, फ्रूट का कंजम्पशन या वेजिटेबल्स का कंजम्पशन बच्चे की डाइट में ज़्यादा होना चाहिए। जितने ज़्यादा कलर्स की सब्जियां या जितने ज़्यादा कलर्स का फ्रूट बच्चा खा रहा है, उतने ज़्यादा न्यूट्रिशन उसको मिल रहा है। तो जो आपके जितने भी फ्रूट्स हैं, एटलीस्ट दिन में 2 बार ही आपको उनको फ्रूट देना है। वेजिटेबल्स में उनको दिन भर में एटलीस्ट 3 से 4 सर्विंग वेजिटेबल की होनी चाहिए, चाहे वो कोई भी बड़ा हो, अडल्ट हो, कोई भी बच्चा हो, उसकी डाइट में कम से कम 3-4 सर्विंग सब्जियों की और 2 सर्विंग फ्रूट्स की डेली होनी चाहिए है। तो इस चीज़ का ख्याल रखना है। दूसरा, बच्चों का जो मतलब एज ग्रुप होता है वो ग्रोइंग होते हैं, तो अपनी ग्रोइंग फेज़ में होते हैं, उनको प्रोटीन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है और उनको कैल्शियम की बहुत ज़रूरत होती है, क्योंकि बोन्स भी ग्रो कर रही होती हैं और उनकी
बॉडी भी ग्रो कर रही है, तो उनके बॉडी में मसल्स, स्केलेटल टिश्यूज़ बन रहे हैं, तो उसके लिए भी प्रोटीन बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि डाइट में हम प्रोटीन सफिशिएंट दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। और दूसरी चीज़ कि प्रोटीन क्वालिटी क्या है, प्रोटीन किस क्वालिटी का हम दे रहे हैं, उसकी क्वालिटी अच्छी है कि नहीं है, बायोअवेलेबिलिटी अच्छी है कि नहीं है, अमाइनो एसिड्स उसमें सारे हैं कि नहीं हैं। अमाइनो एसिड्स जो एसेंशियल अमाइनो एसिड्स होते हैं वो हमारी बॉडी नहीं बना पाती है, वो हमें आपको डाइट से ही देना है बच्चों को। चाहे आप कैसे भी प्रोवाइड करें, वो हमारी बॉडी डाइट से ही लेती है। तो वो चीज़ का ध्यान रखना है कि एसेंशियल अमाइनो एसिड्स आप प्रोवाइड कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, क्योंकि एक भी अमाइनो एसिड मिसिंग होता है तो प्रोटीन जो है नहीं फॉर्म होता है। तो एसेंशियल अमाइनो एसिड्स के लिए आपके, अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो अंडा बहुत ही अच्छा सोर्स है, आप डाइट में अंडा दीजिए, नॉनवेज चीज़ें दीजिए। अगर आप वेजिटेरियन हैं, दूध पीते हैं, तो दूध एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, प्रोटीन उसमें भी ऑलमोस्ट सारे ही अमाइनो एसिड्स होते हैं। पनीर है, इसी तरीके से मिल्क के सारे प्रोडक्ट्स हैं, कर्ड हो गया, योगर्ट हो गया, पनीर हो गया, चीज़ हो गया, तो ये सब अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आप ये सारे ऑप्शंस दे सकते हैं। और अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आपके पास में और ज़्यादा ऑप्शंस हैं, जैसे कि अंडा है, फ़िश हो गया, मीट हो गया। इसके अलावा भी अगर दूध भी बच्चा बहुत ज़्यादा नहीं पीता है तो भी आप दो चीज़ों को मिला के, जैसे कि हम दाल चावल देते हैं तो कुछ अमाइनो एसिड दाल में होते हैं, कुछ अमाइनो एसिड चावल में होते हैं, तो वो दोनों चीज़ें एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करती हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है कि प्रोटीन आप सफिशिएंट दें बच्चे को, ग्रोइंग एज है, ग्रोथ के लिए है। दूसरा, आप उसको कैल्शियम का इंटेक कहीं भी कम नहीं होना चाहिए, क्योंकि इस टाइम पे एक तो विटामिन डी और कैल्शियम, ये दो चीज़ें आपको देखनी है कि कहीं भी इसकी कमी तो नहीं है बच्चे में। कैल्शियम का इंटेक बच्चों का बहुत अच्छा होना चाहिए है। बच्चे ग्रोइंग फेज़ में होते हैं, उनकी हड्डियां बढ़ रही होती हैं, अगर आप ठीक से कैल्शियम नहीं देंगे तो उनकी हड्डियां, उनके दांत, ये सब चीज़ें कमज़ोर रह जाएंगी, उनकी हाइट ठीक से नहीं बढ़ेगी प्रॉपरली जितना बढ़ना चाहिए। तो कैल्शियम बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है एक्चुअली में जब बच्चा ग्रोथ फेज़ में होता है, जब कैल्शियम बहुत इंपॉर्टेंट है। कैल्शियम के सोर्सेज क्या हैं? कैल्शियम के सोर्सेज हैं मिल्क। आप 1 ग्लास मिल्क अगर डेली बच्चे को दे रहे हैं तो दैट इज़ सफिशिएंट उसकी कैल्शियम की रिक्वायरमेंट के लिए। इसके अलावा जो भी चीज़ हम दिन भर में खा रहे हैं, थोड़ा बहुत कैल्शियम हर चीज़ में होता है। सपोज़ आप जो ग्रेन्स दे रहे हैं, जो आप गेहूँ दे रहे हैं, जो दालें खा रहे हैं, तो थोड़ा बहुत कैल्शियम हर जगह से, अंडे से, कभी किसी और चीज़ से तो उनको मिल रहा है। तो कैल्शियम के लिए सबसे बेटर सोर्स जो बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब होता है वो है मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स। इसके अलावा अगर कोई बच्चा नहीं पीता है, दूध नहीं पीता है, तो आप दही के फॉर्म में दे सकते हैं, मिल्क शेक बना के दे सकते हैं, चीज़ के फॉर्म में, पनीर के फॉर्म में दिया जा सकता है। तो ये ज़रूरी नहीं कि दूध को दूध की ही तरह लिया जाए। इसके अलावा रागी एक बहुत अच्छा सोर्स होता है कैल्शियम का, रागी में बहुत ज़्यादा कैल्शियम होता है। तो अगर हम रागी का प्रिपरेशन बनाते हैं, कोई हलवा बना रहे हैं, लड्डू बना रहे हैं, तो रागी भी एक बहुत अच्छा सोर्स है। नट्स जो होते हैं, जो सीड्स होते हैं, दे आर ऑल्सो अ गुड सोर्स ऑफ कैल्शियम। तो आप वो भी बच्चों को उसके लड्डू बना के दे सकते हैं रागी के साथ में। साथ में आप उसमें सेसमे सीड्स डाल सकते हैं, तिल डाल सकते हैं। तो ये बहुत ही हेल्दी प्रिपरेशन है, स्नैक्स के लिए भी बहुत अच्छा है कि बीच में अगर बच्चे को भूख लग रही है तो आप बच्चे को दे सकते हैं। फिर बात आती है कि भाई कितने टाइम हमें क्या क्या देना है, कैसे देना है खाना। तो ये है कि आपको दिन भर में कम से कम 3 मेजर मील्स देने हैं बच्चे को और 3 छोटे छोटे मील्स या स्नैक्स बीच में आप बच्चे को दे सकते हैं। अगर आप नहीं दे रहे हैं तो इसका फिर बच्चा कहीं और से जा कर के या बाहर से जा कर के या फास्ट फूड ले करके अपनी भूख को क्रब करेगा। पर ये आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको बच्चे को कम से कम 5 से 6 मील दिन भर में देने हैं। पानी भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, अक्सर बच्चे पानी पीना भूल जाते हैं, तो आपको कोशिश करनी है कि उनको बीच बीच में फ्लूइड्स देते रहें। जूसेस हैं, सूप है, मट्ठा है, कोकोनट वाटर है, इस तरीके की चीज़ें बच्चे को बीच में प्रोवाइड करते रहें और उसको रिमाइंड करते रहें कि पानी पीना है। और पानी नहीं पीने से कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम बहुत कॉमन होता है बच्चों में, तो इस चीज़ का बहुत ख़ास ख्याल रखिए कि आप बच्चे को पानी के लिए रिमाइंड करते रहें। कोविड के बाद से क्वेश्चन मुझे बहुत पूछा जाता है कि हम अपने बच्चे को कौन से सप्लीमेंट्स दे सकते हैं, या जब हमें लगता है बीइंग अ मदर हमें कहीं ना कहीं फील होता है कि बच्चे को ठीक से या प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं जा रहा है, हमारा बच्चा वेजिटेबल्स नहीं खाता, हमारा बच्चा फ्रूट नहीं खाता, हमारा बच्चा मिल्क नहीं पीता, तो हम जो है परेशान हो जाते हैं और सोचते हैं कि हम इस चीज़ को कैसे पूरा कर सकते हैं, कैसे सप्लीमेंट कर सकते हैं।
तो मदर्स, मैंने बहुत ज़्यादा नोटिस किया है कि जो बाज़ार के बने बनाए सप्लीमेंट्स आते हैं वो ख़रीद करके दूध में डाल करके बच्चे को देती हैं। तो ये चीज़ समझ लीजिए कि ये सप्लीमेंट्स जो होते हैं ये वेट गेन करने में हेल्प करते हैं। बच्चा अगर नॉर्मल वेट का है, ठीक से खाता पीता है, तो आपको सप्लीमेंट्स इस तरीके के पाउडर डाल के दूध में देने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप जितना नेचुरल चीज़ें दे सकती हैं, आप मिल्क शेक बना के दे दीजिए, उसमें आप ड्राई फ्रूट्स डाल दीजिए, नट्स डाल दीजिए, तो वो ज़्यादा बच्चे को लगेगा कंपेयर टू आर्टिफिशियल थिंग्स विच आर अवेलेबल इन मार्केट। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है कि बच्चे को सप्लीमेंट्स की आदत बचपन से नहीं डालनी है। कुछ मदर्स पूछनी है कि हम क्या विटामिन सी दे सकते हैं या कुछ हम सप्लीमेंट्स या मल्टीविटामिन्स बच्चे को दे सकते हैं। तो जब तक आपका डॉक्टर, आपका पीडियाट्रिशियन या आपका डाइटिशियन ना बताए कि हाँ ये पर्टिकुलर चीज़ की कमी है और आपको ये विटामिन अलग से लेना पड़ेगा, तब तक बच्चे को अलग से कोई भी सप्लीमेंट देने की ज़रूरत नहीं है। ये जो सप्लीमेंट, अगर आप विटामिन सी का सप्लीमेंट भी बच्चे को ज़्यादा दे रहे हैं, विटामिन सी खट्टी मीठी गोली होती है, इट्स लाइक अ टॉफ़ी फॉर देम, और वो सुबह शाम भी खा सकते हैं ईजिली। आप नहीं भी देंगे तो भी वो खा लेते हैं निकाल करके। तो अगर बच्चा बहुत एक्सेस में विटामिन सी का भी सप्लीमेंट लेगा तो उसके डायरिया हो सकता है। तो इसी तरीके से सारे विटामिन्स अगर एक्सेस में जा रहे हैं तो टॉक्सिसिटी होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। तो अपने आप से बच्चे को कोई भी सप्लीमेंट नहीं देना है। आपको हमेशा डॉक्टर से कंसल्ट करके या डाइटिशियन से कंसल्ट करके जब ज़रूरत हो तभी इस तरीके के सप्लीमेंट्स देने हैं। इनका असर उल्टा भी हो सकता है। आप सोचेंगे इम्यूनिटी इंप्रूव हो जाए और उल्टा वो बीमार पड़ सकते हैं। तो इस चीज़ का भी खास ख्याल रखना है कि अपनी तरफ से बिना डॉक्टर से कंसल्ट किए आपको कोई भी सप्लीमेंट नहीं देना है।